आज से प्रकृति में नया यौवन, नया रूप, श्रृंगार देखने को मिलता है। सभी पेड़ पौधे फूलों से सरोबार है और एक प्रकृति का नया रंग हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन माँ सरस्वती पूजन का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी से बसंत ऋतु का हुआ आगाज। सूर्य की पहली किरण के साथ खेतों में पीले रंग की सरसों लहलाई। भगवान अर्धांगिनी के साथ निकले भ्रमण पर। शीत ऋतु की विदाई और गर्मी के आहट के बीच एक ऐसा मौसम आता है जिसे बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। वनस्पति की पतझड़ के साथ शुरू होने वाली इस ऋतु का अपने आप में कई मायनों में विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के सूर्य की पहली किरण जैसे ही सरसों के पीले खेतों पर अपनी लालिमा बिखेरती है, मानो ऐसा लगता है सारी कायनात की सुंदरता एक पल के लिए ठहर सी गई हो। जब खेत खलियान लहला उठें और किसानों के चेहरे खिल उठें तो यह साफ हो जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। पृथ्वी ने मानो अपने आप को पीले वस्त्रों में ढक लिया हो। वनस्पति हो, पक्षी हो या फिर इंसान, हर कोई पीले रंग में रंग कर इस अनूठी ऋतु का स्वागत कर रहा है। सरसों के खेतों में बीजों के प्रस्फुटन से पूरा पर्यावरण एक ऐसी खुशबू का एहसास कर रहा है जो सभी को अपनी ओर खींच रही है। गेहूं के खेतों में बालियां मानो अपनी सुंदरता पर इठला रही हैं, तो आम के पेड़ों पर कूपलों की शुरुआत भी हो चुकी है। अब किसानों को भी एहसास हो गया है कि लक्ष्मी उनके घर आने वाली है और प्राकृतिक आपदा का संकट समाप्त हो चुका है। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का हमारे यहाँ बहुत महत्व है क्योंकि प्रकृति स्वयं सोते ही अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। आज से प्रकृति में नया यौवन, नया रूप, श्रृंगार देखने को मिलता है। सभी पेड़ पौधे फूलों से सरोबार है और एक प्रकृति का नया रंग हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन माँ सरस्वती पूजन का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है और इसका यही उद्देश्य रहा है कि हम नए जीवन की, नए तरीके से जीवन की शुरुआत करें। इसी संदेश के साथ प्रकृति हमें ये संदेश देती है। जब सृष्टि के रचयिता भगवान भी बसंत के प्रभाव से अछूते नहीं रहे तो फिर इंसान को तो इस ऋतु से नई ऊर्जा मिलना स्वाभाविक ही है। बसंत पंचमी के दिन भगवान भी अपनी अर्धांगिनियों के साथ वन विहार को निकलते हैं। हल्दी, दूध, दही से स्नान करने के बाद भगवान भी पीले वस्त्र धारण कर पीले आभूषणों के श्रृंगार से सुसज्जित हो गए। सोने की पालकी पर सवार होकर भगवान आज भक्तों को भी पीले रंग में रंग रहे हैं। ये श्री रमा वैकुंठ मंदिर पुष्कर जो नैरंग जी के मंदिर के नाम से विख्यात है। मंदिर में आज से भगवान का जो वसंत उत्सव है, वसंत ऋतु जो प्रारंभ हुई है, उसी के अनुरूप भगवान की आज सवारी निकली सुबह 9 बजे और भगवान जो है आज दिन भर बगीचे में भ्रमण करेंगे और वहीं पर भगवान का अभिषेक वगैरह होगा, गोष्ठी प्रसाद बटेगा एवं भजन कीर्तन चलते रहेंगे दिन भर। सायंकाल 4:30-5 बजे भगवान वापस वसंत की पोशाक, बसंत ऋतु के हिसाब से भगवान को संपूर्ण जो पोशाक है वो बसंत की पीले रंग की धारण करा करके और फिर मंदिर प्रांगण में परिक्रमा होगी, जगह जगह भोग लगेगा एवं प्रसाद वितरण होगा। बसंत पंचमी के दिन को इतना शुभ माना जा रहा है कि कई वरवधु आज से अपने नवजीवन की शुरुआत कर रहे हैं। पुष्कर में बसंत पंचमी के अवसर पर कई जोड़े इस शुभ अवसर पर परिणय सूत्र में बंधे। वहीं शहर भर में अनेकों विवाह संस्कारों में अनेक जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। साथ ही हिंदू धर्म में वर्णित 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार का भी आज विशेष महत्व पुराणों में वर्णित है। सप्त ऋतु वर्षाणी यानी कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। ऋतुराज बसंत, बसंत का मतलब है उत्साह, उमंग। जिस प्रकार पतझड़ आता है और नए पत्ते वापस आते हैं और नई ऊर्जा आती है, उसी प्रकार आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी के अंदर सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार जनेऊ संस्कार, विवाह आदि का विशेष इसमें महत्व है।
और यहाँ पर आज पुष्कर तीर्थ में जनेऊ संस्कार कराए जा रहे हैं और मांगलिक कार्य सभी बच्चे यहाँ आकर के कर रहे हैं। हर कोई बसंत का अपने अपने तरीके से स्वागत कर रहा है, तो बसंत ने भी इस स्वागत का आभार व्यक्त करने में कोई कमी नहीं रखी। प्रकृति की सुंदर रचना ने बिना मांगे सभी को कुछ न कुछ दिया है।